जब घर पर छोटे बच्चे अचानक पेट दर्द से रोने लगते हैं या उन्हें बार बार दस्त, लूज मोशन होने लगता है या पेट में मरोड़ उठता है तो ऐसे में माता पिता बहुत परेशान हो जाते हैं। जब बच्चों को पेट में बैक्टीरिया या पैरासाइट का इन्फेक्शन होता है तो ऐसे में डॉक्टर द्वारा ओफ्लॉक्सासिन मेट्रोनिडाजोल सस्पेंशन दिया जाता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे यह दवा कैसे काम करती है और इस दवा को बच्चों को कितनी मात्रा में देनी चाहिए, इसे देते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए और क्या इस दवा को देने पर बच्चों को कोई साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें ताकि इस दवा के बारे में आपको सही जानकारी मिल सके। सबसे पहले समझते हैं यह दवा कैसे काम करती है। यह दो दवाओं का कॉम्बिनेशन है, ओफ्लॉक्सासिन मेट्रोनिडाजोल। इसमें मौजूद ओफ्लॉक्सासिन एक एंटीबायोटिक दवा है जो पेट के हानिकारक बैक्टीरिया के डीएनए को ब्लॉक करता है, जिससे बैक्टीरिया नए सेल्स नहीं बना पाते और मर जाते हैं। और इसमें मौजूद मेट्रोनिडाजोल जो एक एंटी अमीबिक दवा है, यह पेट के उन छोटे पैरासाइट अमीबा को खत्म करता है जो पेट में मरोड़ और पेचिश जैसे सिम्टम्स पैदा करते हैं। ये दोनों दवाएं मिलकर पेट के इन्फेक्शन को खत्म करती हैं और मरीज को आराम मिल जाता है। तो अब जान लेते हैं यह दवा बच्चे को किन किन बीमारियों में दी जाती है। डायरिया, दस्त, जब बच्चा दिन में 4 से 5 बार या उससे ज्यादा बिल्कुल पानी जैसा पतला मल, लूज मोशन कर रहा हो तो ऐसे में बच्चे के शरीर में पानी की कमी होने लगती है। ऐसी स्थिति में अगर डॉक्टर को बैक्टीरियल इन्फेक्शन का शक होता है तब ओफ्लॉक्सासिन मेट्रोनिडाजोल दवा दी जाती है। अब बात करते हैं पेचिस यानी डिसेंट्री। इसमें बच्चे को बार बार दस्त होते हैं और मल के साथ आंव यानी चिपचिपा बलगम या खून भी आ सकता है। साथ ही पेट में तेज दर्द, मरोड़ और ऐंठन होती है जिससे बच्चे दर्द के कारण रोने लगते हैं। इसे भी ठीक करने के लिए ओफ्लॉक्सासिन मेट्रोनिडाजोल डॉक्टर द्वारा दिया जाता है। स्टमक इन्फेक्शन। अब बात करते हैं पेट और आंतों के इन्फेक्शन की। यह समस्या अक्सर दूषित पानी या गंदा खाना खाने से होती है। ऐसे में बच्चे को पेट में दर्द, पेट फूलना, दस्त के साथ उल्टी या मतली और कई बार हल्का या तेज बुखार भी हो सकता है। अगर इसकी वजह बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो इसमें भी ओफ्लॉक्सासिन मेट्रोनिडाजोल दिया जाता है। अब जान लेते हैं यह दवा मेडिकल स्टोर पर किन किन नामों से मिल जाएगी। इसके जो पॉपुलर ब्रांड नेम है, O2 सस्पेंशन, ओफ्लोमैक M सस्पेंशन, जेनफ्लॉक्स सस्पेंशन, ओफ्लोफाइन M सस्पेंशन, इन सभी नामों से यह दवा मिल जाती है। इसके अलावा भी इसके कई ब्रांड आते हैं। आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग कोई भी ले सकते हैं, बस इतना देख लें कि उसमें दवा ओफ्लॉक्सासिन मेट्रोनिडाजोल होनी चाहिए। अब जान लेते हैं इस दवा की सही डोज क्या है। यह एक कॉम्बिनेशन दवा है जिसमें ओफ्लॉक्सासिन मेट्रोनिडाजोल दोनों शामिल हैं। आमतौर पर इसकी डोज बच्चे के वजन के हिसाब से तय की जाती है। ओफ्लॉक्सासिन की सामान्य डोज लगभग 15 mg से 20 mg पर केजी होती है जो 2 भागों में बांटकर दी जाती है। जैसे किसी बच्चे का वजन 10 किलोग्राम है तो उसे 20 mg पर केजी के हिसाब से 200 mg तक दवा दी जा सकती है। जो सिरप आते हैं जैसे O2 सिरप, इसमें आमतौर पर 100 mg ओफ्लॉक्सासिन और 200 mg मेट्रोनिडाजोल होता है और हम डोज ओफ्लॉक्सासिन के हिसाब से निकाल रहे हैं, जैसे 10 × 20 200 mg। और अगर ml में देखें तो O2 सिरप में 5 ml में 100 mg ओफ्लॉक्सासिन होती है। इस हिसाब से 5 ml सुबह और 5 ml शाम बच्चे को दिया जा सकता है। अगर बात करें ड्यूरेशन की तो इसे 3 से लगाकर 5 दिनों तक दिया जा सकता है। तो अब जान लेते हैं इस दवा को देने पर बच्चे को क्या कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इस सिरप को देने पर बच्चों में कुछ सामान्य साइड इफेक्ट दिख सकते हैं, जैसे उल्टी या जी मिचलाना। एंटीबायोटिक की वजह से बच्चे को उल्टी महसूस हो सकती है, मुंह का स्वाद कड़वा होना। मेट्रोनिडाजोल के कारण मुंह का टेस्ट मेटेलिक हो सकता है। सुस्ती या पेट में दर्द, कभी कभी बच्चे को हल्की सुस्ती या पेट में हल्का दर्द हो सकता है। ये सब बहुत कम समय के लिए होता है, दवा बंद करने के बाद अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा कोई भी गंभीर साइड इफेक्ट दिखे तो दवा देना बंद करें और अपने नजदीकी हॉस्पिटल में बच्चे के डॉक्टर से संपर्क करें। ध्यान रहे कोई भी दवा अपने बच्चे को देने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। अब बात करते हैं कुछ जरूरी सावधानी की। दस्त में पानी की कमी रोकने के लिए बच्चे को थोड़ी थोड़ी देर में ORS जरूर पिलाएं। खाली पेट दवा ना दें। इस सिरप को हमेशा बच्चे को कुछ खिलाने के बाद ही दवा दें। कोर्स को पूरा करें। अगर डॉक्टर ने जितना दिन तक पिलाने को बोला है उतना दिन तक ही दें। खुद से ज्यादा दिन तक ना दें, डॉक्टर की सलाह पर ही दें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।